हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर पढ़ेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। इस पेपर में से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं ये पेपर आपको आंसर सही समझाऊंगा। कौन सी स्टोरी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इस पेपर को 100% समझिए और बिना स्किप किए इन सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए। 100% 2026 के बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आएंगे और इस पेपर को बिना स्किप किए पूरा समझना है। केवल आप अपने लिए 15 मिनट दे दीजिए, 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे और ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जैसे पहला पैसेज आएगा आपका और रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। प्यारे विद्यार्थी शांति से पैसेज का आंसर दें। यहाँ पर है व्हाट इज डिस्टेंस ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे सभी के लिए कौन सा सपना था? पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ लिखा है, देखो इधर, पीस ऑफ माइंड। तो इस तरह से आप उत्तर ढूंढें और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। फिर दूसरा जैसे प्रश्न है द सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर ऑल द फ्लावर आर्स। तो क्या आएगा इसमें? तो थ्रोन आएगा। क्या आएगा? थ्रोन। इसमें लिखा हुआ है विच सिचुएशन डज नेचर ऑलवेज लीड अ पीपल इन टू। तो क्या आएगा इसमें? अब डिफिकल्ट। और व्हाट इज प्रीशियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इसमें ध्यान दीजिए, क्या है? सब्लिम क्वालिटी। व्हाट इज पीस ऑफ माइंड डिफिकल्ट टू अटेंड। तो क्या है इसमें? बिकॉज पीपल सीक एब्सोल्यूट पीस। व्हाट इज रोल ऑफ नॉन पीस आइटम्स अकॉर्डिंग टू द। तो इसमें क्या है? तो इसमें आपको अच्छी तरह से आंसर ढूंढ के लिखना है। तो दे प्रोटेक्ट पीस, इसमें आंसर अच्छी तरह से ढूंढना है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है सेफ्टी, सुरक्षा। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ अगली। अगली का ब्यूटीफुल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा है इस पैसेज को अच्छी तरह से समझना है और ये इस तरह से पैसेज आता है। सेकंड भी पैसेज इस तरह से है और आप इसे अच्छी तरह से समझें। इसके बाद अपन थोड़ा सा जैसे ही लिखा है, इमेजिन दैट यू आर अंकित लिविंग इन सुभाष नगर अजमेर, यू वांट अ कैमरा ड्यूरिंग, आप कोई कैमरा चाहिए ड्यूरिंग योर समर वेकेशन। तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू हिज कैमरा। आप कैमरा मंगाना चाहते हैं अपने दोस्त से, तो लेटर लिखना है दोस्त को और इस तरह से राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग द व्यूज ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में ईमेल लिखना है। किसको? एडिटर को। तो इस पर ध्यान रखें। अब मैं आपको ये दोनों जो स्टोरी है, अ बैड कंपनी और हंग्री फॉक्स एंड क्रो, ये मैं आगे समझाऊंगा। आप लिख कर याद कर लीजिए अच्छी तरह से। फिर हम आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब ये पैराग्राफ है 5वां। अब पैराग्राफ विजुअल में क्या है? होली पे दे रखा है और इस तरह से ये इंटरनेट इट्स यूजेज एंड एब्यूजेज, यानी इंटरनेट का उपयोग और दुरुपयोग। अब आप थोड़ा सा टेंस के बारे में डिस्कस करें। चलिए इसमें देखो, इधर टेंस इस तरह से क्वेश्चन 4 आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। दे, अब वैन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं हो, प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखें, वैन के पहले अगर सिंस फॉर नहीं हो तो वॉजवर आईएनजी का प्रयोग होता है। तो दे वर टेकिंग टी व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। तो ये ध्यान रखें इस तरह से। अगर सिंस फॉर होता है बिन आईएनजी का प्रयोग होगा। द स्टूडेंट्स had left the class before the teacher arrived। तो क्या आएगा? the had left। क्यों आया? before के पहले हमेशा had प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और ये past perfect tense होता है। the emperor broke all the territories and attack his enemy। तो यह सेकेंड फॉर्म आएगी broke, क्योंकि यह past tense ऑलरेडी है तो यहाँ भी आपको इसका यूज करना है, ध्यान रखें। वाटर वेपोरेट्स, अब क्यों आया कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। द वाटर वेपोरेट्स ऑन हीटिंग, गर्म करने पर पानी उबलता है। यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमेशा ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बातें विशेष ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे। ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स हैज राइजन। तो या क्यों हैज आया? क्योंकि ऑफ के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच ऑफ के पहले ईच है नहीं, एक, प्रत्येक सिंगुलर है तो ईच ऑफ द बॉयज वॉज आएगा, पनिश्ड। ठीक है ना? तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखें। आर्टिकल इसमें प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब यहां पर देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट।
आई वॉज स्टडिंग, अब वाइल का प्रयोग करना, वाइल इन जबकि, आई वॉज स्टडिंग वाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग, बीच में लगेगा वाइल, और मैं पढ़ रहा था मेरी बहन खेल रही थी, वाइल यहाँ लगेगा। रोहन मिस द ट्रेन बिकॉज ही लेफ्ट होम लेट, तो या बिकॉज यहाँ आएगा। रोहन ने ट्रेन मिस कर ली क्योंकि वो घर से लेट रवाना, क्योंकि वह, तो दोनों में बीच में यहाँ पर वाइल आएगा, यहाँ पर बिकॉज आएगा। पैसिव वॉइस की बात करें, सीता हैज सेंट मी अ गिफ्ट, तो इसको कैसे बदलेंगे, अ गिफ्ट हैज बीन सेंट टू मी बाय सीता, इस तरह से, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, अ गिफ्ट हैज बीन सेंट टू मी बाय सीता, ये डबल ऑब्जेक्ट में है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से ध्यान दें। अब अपन जहां तक रिपोर्टेड स्पीच है, मोहन सेड टू राम प्लीज डोंट टीज मी, तो मोहन रिक्वेस्टेड राम नॉट टू टीज हिम क्यों आया, राम के कारण, मोहन रिक्वेस्टेड राम नॉट टू टीज हिम, तो इस तरह से। अब यहां पर ये पैराग्राफ आपका 11वां क्वेश्चन पैसेज आएगा, क्या करना इसमें से ध्यान रखें। पैसेज में अगर आंसर देना चाहे तो आप इस तरह से दे सकते हैं, व्हाट वाज द टाइम बाय द स्पीकर वॉच, तो जब स्पीकर रवाना हुआ तो कितने बजे थे, 1:30, तो आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि 1:30 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और ध्यान रखें, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग, स्पीकर कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था भाई बताओ, स्पीकर जा रहा था मतलब इंग्लैंड जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ठीक है ना, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, इस तरह से। और आगे है प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, एट व्हाट डिग्री वॉज द प्लेन टर्न, अब प्लेन को किस डिग्री पे मोड़ने को कहा, 12 डिग्री को, ठीक है ना। और व्हाट वॉज द नरेटर फ्लाइंग, नरेटर क्या उड़ा रहा था, एन ऑल डेकोटा एरोप्लेन। वाई वॉज द राइटर हैप्पी, राइटर क्यों खुश था, आप लिख सकते हैं। और व्हाट वॉज द राइटर ड्रीमिंग ऑफ, और राइटर क्या सपना देख रहा था, वो भी लिख सकते हैं, वो घर जाने का और इंग्लिश ब्रेकफास्ट का सपना देख रहा था। दूसरा जो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें व्हाट इज कॉमन टू ऑल अकॉर्डिंग टू गौतमी, गौतमी के अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार क्या है सब समान, कॉमन क्या है, डेथ्स, इसमें लिखा हुआ है बहुत, डेथ कॉमन है, देखो इधर डेथ इज कॉमन। हु मेक्स अर्थन वेसल, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता था, पॉटर, यानी ये पॉटर बनाता, यानी कुमार बनाता। व्हाट डिड किस्सा गौतमी रियलाइज अबाउट इमॉर्टेलिटी, तो वन हु गिव्स अप सेल्फिशनेस फाइंड्स द पाथ ऑफ इमॉर्टेलिटी। अकॉर्डिंग टू द बुद्ध व्हाट इज द नेचर ऑफ मॉरल लाइफ, क्या है, ब्रीफ एंड फुल ऑफ सफरिंग। प्यारे विद्यार्थी इस तरह से आपको लिखना है, व्हाट इज डेंजर टू ए राइप फ्रूट, एक पके हुए फल को क्या हमेशा खतरा होता है, गिरने का खतरा होता है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन इस तरह से इजी आएंगे, मैंने सॉल्व कर रखे हैं। और अब यहाँ पोइट्री की बात करें, व्हाट वाज द टॉप ऑफ द कस्टर्ड बॉडी, कस्टर्ड के बॉडी पर क्या है, स्पाइक्स होते हैं, क्या थे स्पाइक्स, तो इस तरह से। और हु हैड अ बिग शार्प टीथ, किसके बड़े बड़े दांत थे, कस्टर्ड के। व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव, ड्रैगन का मतलब चेहरा और नाक कैसा था, तो नाक था इस चिमनी की तरह और मुंह था फायरप्लेस की तरह, इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ एक दूसरा जो पैराग्राफ आ रहा है, ये दूसरा जो है पोइट्री, वो देखिए ध्यान दीजिए, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द कैमलियन, और लेखक ने कैमलियन की तुलना किससे की भाई, लिजार्ड से। रीड दीज लाइन्स एंड टेल अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैमलियन, कैमलियन कैसे होता है, छोटा सा होता है, लिजार्ड की तरह होता है, उसके विंग्स नहीं होते हैं, तो इस तरह से जब पेड़ पर कोई पक्षी नहीं होता तो उस समय कैमलियन होता है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमलियन आर मेंशन इन द लाइन्स, इसमें से देखना कैमलियन छोटा होता है, ये सारी लाइन लिखनी है। और व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया लिखना है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो इंडिकेट, क्या बर्फ के कण क्या संकेत करते हैं, तो इस तरह से। अब प्यारे विद्यार्थियों 20वां प्रश्न की बारी है, चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपके हाथ में है। व्हाई डिड बोली टॉक वेरी लिटिल, बोली मतलब कम क्यों बोलती थी, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। सी स्टेम्बर हकलाती थी, सी वॉज एन इन इंट्रोवर्ट्स एंड अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क वॉज गिफ्टेड टू रिचर्ड बाय हिज, अब ये द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 किसने दी, उसकी मम्मी ने, मदर ने, ठीक है ना। वॉट रिएक्शन डिड मैम लॉयजल्स हस्बैंड एक्सपेक्ट फ्रॉम हर ऑन सीइंग द एनवलप, और जब उसने मैम मतलब उसके हस्बैंड ने
मैम लॉयजेल के हस्बैंड ने उसे एनवलप दिया, लिफाफा दिया, तो उसने क्या सोच के दिया कि वो हिज वाइफ वुड बी डिलाइटेड टू, कि उसकी पत्नी खुश हो जाएगी। किस लिए, किस वजह से दिया कि वो लिफाफा दे के, एनवलप दे के उसकी पत्नी खुश हो जाएगी। हु वॉज द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यानी थिंक टैंक महान और मतलब ये शक्तिशाली शासक था। How old was Bolly when smallpox attacked her to 2 years? ठीक है ना। तो इस तरह से बोली 2 साल की जब उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। प्यारे विद्यार्थी, इसमें 2 स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी हैं, आप अच्छी तरह से देख लें और इसमें से समझने की कोशिश करें कि ये स्टोरी, देखो ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दो। ये स्टोरी आपके लिए, अभी मैंने आपको बताई थी कि 2 स्टोरी आएगी जिसमें से आपको यहाँ पर समझना है। ये जो दोनों स्टोरी है, एक बार इन्हें अच्छी तरह से आप याद कर लें। ये जो स्टोरी है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन कौन सी स्टोरी आपको तैयार करनी है। तो यहाँ पर ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसे देखकर तैयार कर लें और ये स्टोरी इस बार पूर्णतः आने की संभावना हो गई है। तो ये स्टोरी देख लो, इधर थोड़ा सा स्टोरी पर ध्यान दें और ये दोनों स्टोरी प्यारे विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, ये स्टोरी आप एक बार लिख के तैयार कर दीजिए। जैसे स्टोरी ऑफ बैड कंपनी, बुरी संगति, ये भी आई थी, तो बहुत सरल स्टोरी है प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लीजिए। एक बार एक किसान था, तो क्या है, वंस देयर वाज अ फार्मर, एक बार किसान था, वंस हिज सन फेल इनटू अ बैड कंपनी, एक बार उसका लड़का बुरी संगति में गिर गया। He advised his son to leave the bad company, उसने अपने बेटे को बुरी संगति छोड़ने की सलाह दी। But his son never listened to him, लेकिन उसके बेटे ने उसके पिता की कभी नहीं सुनी। One day the farmer thought a plan, एक दिन किसान ने एक योजना सोची। He brought a basket of apples at home, वो घर पर एक सेवों की टोकरी लाया। He also brought a rotten apple with it, वो अपने साथ एक सड़ा हुआ सेब भी लाया। He called his son and asked him to put all the apples in a basket, उसने अपने बेटे को बुलाया और सभी सेबों को एक टोकरी में रखने को कहा। और he also asked his son to put the rotten apple with all fresh apple, उसने अपने बेटे को सड़ा हुआ सेब भी सभी सेबों के साथ रखने को कहा। After some days he asked his son to bring the basket, कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को टोकरी लाने को कहा। His son saw that all the fresh apples were rotten, उसने देखा कि उसके बेटे ने देखा सारे जो एप्पल्स थे वो सड़ गए थे। All fresh apples were, या एप्पल्स लिख दीजिए, एप्पल्स were rotten, ठीक है ना। और इसके बाद ध्यान दीजिए फिर क्या करना है। He also asked his father the cause of rotten apple, उसने अपने पिताजी को सेवों का सड़ने का कारण पूछा। His father told his son that one rotten apple could rot all fresh apple, उसके पिताजी ने बताया कि एक सड़ा हुआ सेव सभी ताजे सेवों को खराब कर सकता है। In the same way one bad friend could spoil all good friends, इसी तरह से एक बुरा मित्र सभी बुरे मित्र अच्छे मित्रों को मतलब खराब कर सकता है। From that day his son left the bad company, उस दिन से उसके बेटे ने बुरी संगति छोड़ दी। मॉरल क्या है, ऑलवेज कीप अवे बैड कंपनी, हमेशा बुरी संगति से दूर रहे। ये तो थी ऊपर वाली स्टोरी। अब फॉक्स एंड क्रो की स्टोरी भी देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर है, एक बार एक लोमड़ी थी, वंस देयर वाज अ फॉक्स, वन डे इट वाज वेरी हंग्री, एक दिन वो बहुत भूखी थी। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो भोजन की तलाश में इधर उधर गई। बट इट कुड नॉट गेट फूड एनीवेयर, लेकिन उसे भोजन कहीं नहीं मिला। एट लास्ट इट सो ए क्रो, अंत में उसने एक कौवा देखा। द क्रो हैड अ ब्रेड इन इट्स बिक, कौवे की चोंच में एक रोटी थी, रोटी का टुकड़ा था। द फॉक्स वांटेड टू ईट द ब्रेड, लोमड़ी उस रोटी को खाना चाहती थी। और इट वेंट टू द क्रो एंड सेड, वो लोमड़ी के कौवे के पास गई और उसने कहा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, तुम बहुत सुंदर पक्षी हो। योर वॉइस इज वेरी स्वीट, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, कृपया मेरे लिए गीत गाइए। कृपया। और द क्रो फेल्ट वेरी हैप्पी, कौवा बहुत खुश हुआ। और इट ओपन द बिग टू सिंग, उसने गाने के लिए चोंच खोली। द ब्रेड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, रोटी जमीन पर गिर गई। द फॉक्स पिक्ड इट अप एंड रैन अवे, और मतलब लोमड़ी ने उसे उठाया, किसको, रोटी को, ये नहीं है, ध्यान रखना, हटा दीजिए इसको ये। और द फॉक्स पिक्ड इट अप एंड रैन अवे, लोमड़ी ने उस रोटी को उठाई और भाग गई। द क्रो फेल्ट वेरी सैड, और कौवा बहुत दुखी हुआ। मॉरल क्या है, डोंट बी फ्लेटर, चापलूसी मत करो। अब ध्यान रखना, चापलूसी मत करो, यहां लिख दीजिए आप, क्या लिखना है आपको यहाँ पर,
चापलूसी मत करो, या लिख दो, एक वर्ड लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, चापलूसी मत करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखी स्टोरी, दोनों स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर को भी अच्छी तरह समझे। इसके क्वेश्चन मैंने अगले वीडियो में डाल रखे हैं, बने रहे हमारे वीडियो के साथ ही आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि 2026 के बोर्ड में आपके अच्छे नंबर आए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गुड बाय।